Hi everyone. Today in chemistry in daily life we are going to discuss how does sunscreen actually works. ठीक है, सनस्क्रीन ज्यादातर लड़की ही लगाते हैं. ठीक है, बॉयज ये सोचते हैं ये सनस्क्रीन सिर्फ लड़की के लिए है, हमारे लिए ये नहीं है, ये क्रीम वगैरह. लेकिन आज इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा सनस्क्रीन आपको भी लगाना चाहिए, क्योंकि सनरेज जो आ रहा है ना, वो लड़की और लड़का देख के अरे तू लड़की है मैं तुझ पे अटैक करूंगा, तू लड़का है मैं तुझे छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता है. इसीलिए सनस्क्रीन हमारे लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, वो स्किन कैंसर से हमें बचाता है. और देखते हैं एक्चुअली सनरेज कैसा हमारा स्किन को डैमेज करता है. ठीक है, उसके बाद सनस्क्रीन कैसे हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सन रेडिएशन से. ठीक है, देखो जो सन, आपको पता है जो सन रेज आता है उसमें यूवी रेज होता है. ठीक है, ये यूवी रेज, यूवी मींस अल्ट्रा वायलेंट रेज, आपने पढ़ा होगा. जो ओजोन लेयर है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए हमें सन का जो हार्मफुल रेडिएशन हमारे शरीर में नहीं पड़ता है. लेकिन ऐसा नहीं है. देखो यूवी रेज आर 3 टाइप्स. एक आता है यूवीए जिसका वेवलेंथ है 320 to 400 नैनोमीटर. ठीक है, ये क्या करता है, अकाउंट 95% ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग अर्थ सरफेस. जो अर्थ सरफेस में अगर सोलर रेडिएशन को हम 100% मानते हैं तो उसमें से यूवीए होता है हमारा 95%. और ये क्या करता है, इट पेनेट्रेट डीपेस्ट इनटू द स्किन एंड कंट्रीब्यूट टू स्किन कैंसर बाय डीएनए डैमेज. ये रेज, ये जो यूवीए है ये हमारा स्किन के अंदर घुस के हमारा डीएनए को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर होने का चांसेस है. दूसरा टाइप का है यूवीसी. यूवीसी है, इसका वेवलेंथ 290 to 100 नैनोमीटर. इसी रेज को, ठीक है, इसी रेज को हमारा जो ओजोन लेयर है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये हमारा अर्थ सरफेस तक नहीं आता है. तो ये तो हमारा कुछ भी हमारा डैमेज नहीं करता है, क्योंकि ये अर्थ सरफेस तक नहीं आता है. सिर्फ यूवीसी को ही हमारा ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर पाता है, यूवीए को नहीं. एंड थर्ड टाइप का है यूवीसी, यूवीबी. इसका वेवलेंथ 290 to 300 नैनोमीटर. ठीक है, ये क्या करता है, अबाउट 5%, जो मैंने बताया 100% सोलर रेडिएशन से 95% हो गया यूवीसी, यूवीए एंड 5% हो गया यूवीबी. ठीक है, अकाउंट्स 5% सोलर रेडिएशन रीचिंग अर्थ सरफेस. ये भी क्या करता है, ये डीपेस्ट तक तो नहीं जाता है, फिर भी ये डीएनए को डैमेज करता है और स्किन कैंसर के लिए ये भी रेस्पॉन्सिबल होता है. सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है यूवीए, देन यूवीबी. और यूवीसी को हम जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो सन से जो अल्ट्रा वायलेंट रेज आता है उसको हमारा ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है. इसीलिए सन रेज में कुछ भी हार्मफुल रेडिएशन नहीं रहता है. लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ यूवीसी को ही हमारा ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर पाता है, ना कि यूवीए एंड यूवीबी. अब देखते हैं कैसा हमारा जो सन यूवीए एंड यूवीबी हमारा स्किन को डैमेज करते हैं. ठीक है, यह है हमारा स्किन का इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है, देखो ये रेज क्या है, जैसे सन ये हो गया यूवीबी, ये हमारा डोर्मिन तक आता है. ठीक है, इतना तो कि आ पाता है. ठीक है, लेकिन यूवीए क्या होता है, ये देखो ये हमारा सबकॉन्टिन्यूअस टिश्यूज तक पहुंच जाता है. ठीक है, तो ये स्किन का डिपेक्ट तक हमारा, ये हो गया हमारा यूवीए जो ग्रीन कलर का है. ये यूवी है हमारा स्किन का डिपेक्ट तक चला जाता है और हमारा डीएनए को डैमेज करके स्किन कैंसर का कारण बन जाता है. यूवीबी भी जाता है लेकिन डिपेक्ट तक नहीं जाता है, ये डोर्मिन्स में ही अटक जाता है. लेकिन ये भी हमारा डीएनए डैमेज करके हमारा स्किन कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है. ठीक है, अब देखते हैं सनस्क्रीन का काम क्या है. ठीक है, ये तो था हमारा, ये वाला था हमारा स्किन का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर हमने सनस्क्रीन लगा दिया. सनस्क्रीन क्या है, जनरली ये कंटेन करता है कुछ केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इसलिए मैंने मॉलिक्यूल्स यहाँ डाल दिया. ये सनस्क्रीन आएगा. अब क्या होगा, अब जो यूवीबी रेज आएगा और यूवीए रेज, देखो ये अब अंदर घुसने नहीं देगा. सनस्क्रीन एक प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा. ठीक है, जो यूवीबी एंड यूवीए हमारा
क्या स्किन के अंदर घुस जाता है, लेकिन जब हम सनस्क्रीन अप्लाई कर देते हैं ना, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन की तरह काम कर जाता है, ठीक है। और यूवीबी एंड यूवीए को ये घुसने नहीं देता अंदर तक, इसीलिए हमारा स्किन मतलब डीएनए डैमेज होने का चांसेस नहीं रहता है। ये था सनस्क्रीन कैसे काम करता है, मतलब सनस्क्रीन का क्या फायदा है। अब समझ में आ गया, लड़कों को भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए, ना सिर्फ लड़कियां ही लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं केमिकल क्या क्या प्रेजेंट होता है सनस्क्रीन में, क्या क्या हमने तो देख लिया सनस्क्रीन कैसे काम करता है, मतलब ये यूवी रेज को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये कैसे करता है। कुछ केमिकल होगा इसके अंदर जो हमारा यूवी रेज को ब्लॉक करता है, कैसे करता है देखते हैं। केमिकल प्रेजेंट इन सनस्क्रीन क्या क्या पहले देखते हैं। देखो ये हमारा है सनस्क्रीन का डब्बा, ठीक है, इसमें 20% रहता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। सनस्क्रीन क्या क्या कंटेन करता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का काम क्या है, यही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमारा ब्लॉक करता है यूवी रेज को, ठीक है, ये हमारा काम का चीज है। देखो कंपाउंड्स दैट फिल्टर द सन सच एज आबुबेंजोन, जिंक ऑक्साइड, ये सारे कंपाउंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में आता है, यही हमारा यूवी रेज को फिल्टर या ब्लॉक करता है। देन उसके बाद 55% हमारा रहता है फॉर्मुलेशन स्टेबलाइजर। ये क्या करता है, जो हमारा सनस्क्रीन में जो केमिकल प्रेजेंट है ना, उसको मेक श्योर करता है ये ज्यादा दिन तक चले, वो अपने आप डिस्ट्रॉय मतलब अपने आप ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है, ज्यादा दिन तक। मतलब सनस्क्रीन का लाइफ लाइन के लिए ये हमारा फॉर्मुलेशन स्टेबलाइजर्स बहुत काम का आता है। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, थिकनिंग एजेंट, ये सारे होता है, पीएच कंट्रोलर, ये सारे फॉर्मुलेशन स्टेबलाइजर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देन सेंसरी एनहेंसर, अरे जब सनस्क्रीन आप लगाते हो अच्छा स्मेल आता है, कुछ लोग सिर्फ सनस्क्रीन को स्मेल के लिए ही लगाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो सेंसरी एनहेंसर में क्या ये 33% जनरली होता है, ठीक है, सॉरी 23%। कंपाउंड दैट इंप्रूव द फील्स और सेंट ऑफ द फॉर्मूला सच एज फ्रेग्रेंस, मॉइस्चराइजर, ये सब, ठीक है। जैसे सनस्क्रीन कितना हम अगर मतलब विंटर में हमारा स्किन ड्राई हो जाता है, लेकिन सनस्क्रीन लगा देंगे तो वो ड्राई नहीं होगा, और अच्छा सनस्क्रीन लगाते हैं हमारा अच्छा स्मेल आता है, ठीक है। ये सेंसरी एनहांसर काम करता है, लेकिन स्मेल इसका एक्चुअल काम नहीं है, इसका एक्चुअल काम है यूवी रेज को ब्लॉक करना, ठीक है। 2% एक्स्ट्रा क्या, कंपाउंड दैट डू नॉट इन्फ्लुएंस हाउ द सनस्क्रीन वर्क सच एज आलो ब्लू लाइट प्रोटेक्टर। सनस्क्रीन में कुछ ऐसा रहता है जो ब्लू लाइट से भी हमारा प्रोटेक्ट करता है। जो डस्ट वगैरह होता है, जो ये 2% होता है ना, उसका काम यही है, जो डस्ट वगैरह एनवायरनमेंट में जो डस्ट वगैरह होता है, जो ब्लू लाइट होता है, उससे हमारा स्किन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा काम है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है। ये था हमारा सनस्क्रीन क्या क्या कंटेन करता है। अब देखते हैं क्या क्या केमिकल है, ठीक है। देखो यूवीए ब्लॉकर्स कौन सा केमिकल है, कुछ केमिकल होता है जो यूवीए को ब्लॉक करता है, कुछ केमिकल होता है जो यूवीबी को ब्लॉक करते हैं, और कुछ केमिकल ऐसे होता है जो दोनों को यूवीए एंड यूवीबी को ब्लॉक कर देते हैं। देखो आबुबेंजीन हो गया, मिथाइल एंथ्रेनिलेट, ठीक है, एंड ये वाला लास्ट वन, ये तीनों यूवीए ब्लॉकर। देन यूवीबी ब्लॉकर के ऑक्टाइल मिथॉक्सीसिनामेट, ठीक है, एंड होमोसैलेट, ये सारे यूवीबी ब्लॉकर है। देन बोथ क्या, ऑक्सीबेंजीन, सोलिसोबेंजोन, ये सारे हमारा क्या करता है, यूवीए एंड यूवीबी को ब्लॉक करता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और हमारा था जो यहाँ पे जो था जिंक ऑक्साइड, ये क्या था, ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारा सनस्क्रीन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके बनाया जाता है, ठीक है। देन हाउ डज सनस्क्रीन वर्क, ये था हमारा केमिकल, ठीक है, कौन सा केमिकल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब देखते हैं सनस्क्रीन काम कैसे करता है। बोथ इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स कैन बी यूज टू ऑफर द प्रोटेक्शन। मैंने बताया इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बोथ यूज होता है, ठीक है। The two inorganic compounds, titanium dioxide and zinc oxide, these compounds are often described as merely providing a physical and reflective barrier to UV light, ठीक है। ये क्या करते हैं, they absorb the UV radiation and dissipate it harmlessly, ठीक है। ये पुराने जमाना का सनस्क्रीन में यूज होता था। अब क्या है, now organic chemicals are used due to their chemical structure. Chemical bonds in certain organic chemicals are able to absorb photon of
यूवी लाइट दिस एनर्जी इज देन डिसिपेटेड हार्मलेसली इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो क्या करता है, जो सनस्क्रीन होता है, सनस्क्रीन में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो हमारा यूवी रेज का जो फोटोन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और सिंपल भाषा, आसान भाषा में बताओ तो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके उसका हार्मफुल रेडिएशन को और डिसिपेट करके उसको एज ए हीट निकाल लेता है। ठीक है, तो वो हमारा स्किन के अंदर और घुस नहीं पाता। ठीक है, तो यही था हमारा जो, और केमिकल तो मैंने बता दिया, आभोबेंजीन वगैरह जो यूज होता है। ठीक है, और क्या है, कुछ आपने देखा होगा कुछ सनस्क्रीन में ये लिखा होता है, ये हमारा होता है क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंस। लेकिन देखो वाटर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन क्या होता है, जब आप हाथ को वॉशअप करते हो ना, वॉशअप जब करते हो वो निकल जाता है। एंड और एक चीज है, जो सनस्क्रीन को हमें रोज रोज क्यों लगाना पड़ता है, हम तो एक दिन लगा दिया और एक महीना तक वो काम कर लेगा, ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसके वो जो मॉलिक्यूल का अंदर ब्रेक होता है ना, वो अपने आप टूट के बिखर जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें रोज रोज सनस्क्रीन लगाना पड़ता है। और जब हैंड वॉश करते हैं, वॉशअप करते हैं हमारा हैंड या हमारा नेक वगैरह को, तो हम उसके बाद फिर से सनस्क्रीन हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सनस्क्रीन वाटर रेजिस्टेंस तो कंपनी क्लेम कर रहा है, लेकिन वो कितना देर तक रहेगा वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सनस्क्रीन कैसे काम करता है, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के वजह से। और देखते हैं, आपने देखा ही होगा जब आप सनस्क्रीन खरीदते जाते हो, ठीक है, ज्यादातर लड़कियां ये खरीदते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है, डब्बे में लिखा होता है SPF 30, SPF 30, SPF 50, ऐसा करके लिखा होता। अगर SPF 30 का प्राइस मान लो 90 रुपीज है, तो SPF 50 का कुछ 120 के आसपास होता है। आपने देखा होगा SPF 50 का जितना ज्यादा SPF वैल्यू बढ़ता है, प्राइस भी उतना ज्यादा इंक्रीज होता है। आखिरकार ये SPF क्या होता है? SPF है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। जितना ज्यादा SPF इंक्रीज करेगा, ठीक है, उतना ज्यादा ही ये यूवी रेज को हमारा ब्लॉक करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो डायग्राम है, यहाँ पे नो सनस्क्रीन था, मान लो इसमें 100 फोटॉन्स है। ठीक है, एक यूवी रेज आया, उसमें 100 फोटॉन्स था, तो ये क्या 100 फोटॉन्स एंटर कर गए हमारा स्किन में। ठीक है, देन मान लो 100 फोटॉन्स था, हमारा SPF हमें 15 सनस्क्रीन यूज किया, तो जनरली 93% प्रोटेक्शन, तो कुछ 7 फोटॉन्स हमारा एंटर किया। लेकिन SPF 50 जैसे SPF बढ़ाया, ये SPF 15 था, ये SPF 30, जैसे SPF डबल किया, ये 97% हो गया प्रोटेक्शन। मतलब अगर हमारा यूवी रेज में 100 फोटॉन्स है, ठीक है, उसमें से 97% प्रोटेक्शन 30 SPF सनस्क्रीन से, मतलब 3 फोटॉन्स ही हमारा स्किन को एंटर कर पाएगा। तो जितना ज्यादा SPF वैल्यू बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा वो अच्छा है हमारे लिए, उतना ही ज्यादा ये यूवी रेज को ब्लॉक कर पाएगा। ठीक है, तो अगली बार जब आप खरीदते जाओगे तो ये बात जरूर देखना, SPF थोड़ा ज्यादा होना चाहिए एंड उसका वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी कितने आवर का है, ये दोनों चीज देख के खरीदना। और लड़के लोग, आप लोग भी अगर मतलब ज्यादातर बाहर जा रहे हो, आउटसाइड जा रहे हो, ठीक है, तो सनस्क्रीन जरूर यूज करना। ये फैशन नहीं है, ये मेकअप नहीं है, ये हमारा स्किन का प्रोटेक्शन के लिए। तो आज का केमिस्ट्री इन डेली लाइफ है बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले संडे में एक नया टॉपिक के साथ।